नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। भो छात्राः शास्त्री प्रथम खंडे साहित्य प्रतिष्ठा प्रथम पत्रे साहित्य समान तृतीय पत्रे निर्धारित छंदो मंजर्याः ग्रंथस्य छंदस्य लक्षणोदाहरणं क्रमे अष्टाक्षरावृत्ति छंदसां लक्षणम् उदाहरणं च ज्ञातवन्तः। इदानीमहं नवाक्षरावृत्ति छंदसः यस्य अंतर्गते बृहति वृत्तं भवति भुजग शिशु वृत्ता इति वृत्तं कथितं, यस्य लक्षणं वर्तते भुजग शिशु वृत्ता नौमः, यस्य चतुर्षु चरणेषु नौ नश्च नश्च इति द्वन्द्वः नग्नौ तथा मग्नः भवेत्। तत् भुजग शिशु भृता नाम वृत्तम, अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः नगन नगन अर्थात दो नगन तथा एक मगन हो, उसको भुजग शिशु भृता व्रत कहते हैं। उदाहरण यथा हृदय तट निकट छोनी भुजग शिशु भृता यासित मूर रिपु दलिते नागे वज्र जन सुर वदा साभूत। हृदय तट निकट छोनी सरोवर तीर समीपस्थ भूमि ही भुजग शिशु भृता भुजंग बालक युक्ता आसीत, सा मुररिपु दलिते श्री कृष्णेन विनाश्रिते नागे कालिये सती ब्रज जन सुखदा ब्रजवासिनां आनंद प्रदाः अभूदिति। उक्त कालिये सरोवर की वर्तमान कालिये दह आजकल है। यहाँ सौभरी ऋषि के साप से गरुड़ नहीं आ सकता था, अतः इसमें कालिये नाग सुख से रहता था। तो आपने देखा उपयुक्त उदाहरण में दो नगन हैं। नगन में तीनों लघु वर्ण होते हैं और एक मगन जिसमें तीनों वर्ण गुरु होते हैं। तो प्रत्येक चरणों में होने से उपयुक्त उदाहरण भुजग शिशु भृता व्रत का उदाहरण है। नवाक्षर वृत्ते दो भेदौ भवता। नवाक्षर वृत्ति छंद के दो भेद होते हैं, मणि मध्यम वृत्तम तथा भुजंग संगता वृत्तम। मणि मध्यम वृत्तस्य लक्षणम इत्थम वर्तते स्यान् मणि मध्यम चेद भमसाः, यस्य वृत्तस्य चतुर्षु पादेषु क्रमेण भमसाः भश्च मश्च सश्च द्वन्द्वः अर्थात भगनः मग्नः सगनः चेद भवेत् तर्हि तदमणि मध्यं नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः भगन मगन और सगन हो, उसे मणिबद्ध नामक वृत्त कहते हैं। उदाहरणं यथा कालिय भोगा भोग गतस्तन मणि मध्य स्फित रुचा चित्रपदाभो नंद सुतश्चारु ननर्तं स्मेर मुखम। कालिय भोगा भोगवता कालियः प्रसिद्धः नागः यस्य तस्य भोगे फणायां भोगसुखे स्त्रियादि भृतावहेश्च फनकाययोः इत्यम्र किं वा भोगः सुखे धने चाहे शरीर फनयोर्मतः इति।
तस्य आभोगगतः फणविस्तारमधिस्थितः तन्मणिमधिस्फीतरुचा तस्य कालीय नागस्य मणिः स्वाभाविक शिरोभूषणं ततः स्फीतरुचा विपुलप्रभया चित्रपादाभः निर्मलपादकान्तिः स्मेरमुखः स्मिताननः नन्दसुतः श्रीकृष्णः चारुरुचिरं यथा तथा ननर्तं नागदमन लीलां चकार अकरो। उपर्युक्त उदाहरण में क्रमशः भगन, मगन और सगन प्रत्येक चरणों में उपलब्ध हैं। अतः यह मणिमध्य वृत्त का उदाहरण हुआ। नवाक्षर वृत्ति के अंतर्गत दूसरा भेद भुजंग संगता वृत्त है। तस्य लक्षणं वर्तते सजरैर्भुजंग संगता यस्य चतुर्षु चरणेषु सजरैः सश्च जश्च रश्च सजराः तैः इति द्वन्द्वः अर्थात सगन जगन रगन च भवेत् तद भुजंग संगता नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः सगन जगन और रगन हो उसको भुजंग संगता नामक व्रत कहते हैं। उदाहरण यथा तरला तरंगरी इंगितैर्यमुना भुजंग संगता कथमेति वत्स चारक चपल सदैव तांग हरि। उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में सगन जगन और रगन है। अतः सगन में 2 लघु और 1 गुरु होते हैं। जगन में मध्य गुरु और आदि अंत लघु वर्ण होते हैं। रगन में मध्य लघु और आदि अंत गुरु वर्ण होते हैं। तो उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में सगन जगन और रगन है। अतः यह भुजंग संगता का उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में आपने नवाक्षरावृत्ति वृत्त के लक्षण और उनके भेदों को लक्षण और उदाहरण के साथ जाना। आज की कक्षा में इतना ही। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः अगली कक्षा में आगे की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।